सबको ये लगता था कि जिन्नू को रोकना नामुमकिन है, लेकिन चैप्टर 159 से 161 तक पहली बार ऐसा लगता है कि उसके सामने एक ऐसा सिचुएशन है जिसे सिर्फ ताकत से सॉल्व नहीं किया जा सकता। और इन 3 चैप्टरों में हर नया पल इस चैप्टर को और भी इंटेंस बना देता है। और सबसे शॉकिंग बात, इस चैप्टर में कुछ ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो आगे की कहानी को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं। आखिर इन 3 चैप्टरों में ऐसा क्या हुआ, चलिए बिना डिले किए देखते हैं। चैप्टर 159 की शुरुआत में हम देखते हैं फोस्ट मोनार्क और इंसेक्ट मोनार्क के आर्मियों को जो जिन्नू के ऊपर हमला कर देते हैं, पर जिन्नू उनको आराम से काट देता है। फिर जिन्नू कूद के जाता है फोस्ट मोनार्क की तरफ, पर पीछे से बीस्ट मोनार्क अटैक कर देता है और जिन्नू अपने फ्लैश स्पीड से उनको डॉज करता है और अपने डैगर से उसके हाथ को काट देता है। फिर एक अचानक से ग्रीन सा हाथ जिन्नू को दबाने के लिए आया था, पर जिन्नू उसे डॉज कर देता है। ये था इंसेक्ट मोनार्क के स्पेशल हाथ्स। इसी बीच बीस्ट मोनार्क का हाथ भी पूरा हील हो चुका है। अब जिन्नू के सामने 3 मोनार्क और उनकी आर्मी खड़ी हुई थी, और इसी बीच बीरू अपने स्पेल से आज़ाद हो जाता है और इसे देख के फोस्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क शॉक हो जाते हैं। जब इंसेक्ट मोनार्क उन्हें रोकने की कोशिश करता है तब बीरू उस हाथ को भी पूरा काट देता है। और फिर जब बीरू जिन्नू के साथ बात कर रहा था तब जो एनिमीज अटैक करते हैं उनको भी वो चीर फाड़ देता है। इसी बीच जिन्नू एक डैगर फोस्ट मोनार्क के सीने पे दे मारता है, और जब जिन्नू अपने इन्वेंट्री से और भी डैगर निकाल के फेंकने वाला था, अचानक से पीछे से बीस्ट मोनार्क हमला कर देता है। बीरू चिल्ला के बाकी सोल्जर्स को निकलने को कहता है, और इसी मोटिवेशन में ग्रीड और बाकी के हाई रैंकिंग सोल्जर्स निकल जाते हैं अपने स्पेल से। और जब फोस्ट मोनार्क को लगता है कि अब जिन्नू और नहीं लड़ सकता, तभी जिन्नू अपना स्टेटस रिकवरी यूज करता है और फिर से खड़ा हो जाता है। चैप्टर 160 के शुरुआत में हम देखते हैं शहर के ऊपर माना कुछ ज़्यादा ही इंटेंस हो चुका है और बाकी के हंटर्स इसे देखकर कुछ ज़्यादा ही शॉक हो चुके हैं। फिर हम देखते हैं जिन्नू के हाई रैंकिंग सोल्जर्स बीस्ट मोनार्क, फोस्ट मोनार्क और इंसेक्ट मोनार्क के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। फिर हमें दिखाया जाता है शहर का एक ऊपर का सीन जहाँ कुछ हंटर्स ऊपर बैठे हुए थे। वो लोग मोनार्कों को स्नाइप करने के बारे में सोच रहे थे, पर उनको कोई आके रोक लेता है। यहाँ पे जब इंसेक्ट मोनार्क जिन्नू के ऊपर पॉइजन को फेंकने की कोशिश करता है तो वो पॉइजन जिन्नू के ऊपर कोई भी असर नहीं दिखाता। फिर पॉइजन मोनार्क कुछ ज्यादा ही गुस्से में आके जिन्नू के ऊपर हमला कर देता है। फिर जिन्नू उसे खींच के नीचे पटकता है और पीछे जाके उसको पूरा काट के टुकड़ों में फेंक देता है। इस चीज को देखकर फोस्ट मोनार्क डर गया था क्योंकि उनके नंबर अभी 2 हो चुके हैं, पर बीस्ट मोनार्क उन्हें मोटिवेशन देता है कि वो लोग जीत सकते हैं, और उसने एक हाथ से बीरू का गला दबा के रखा था। और जब जिन्नू ये नोटिस करता है कि बीरू का एग्जिस्टेंस धीरे धीरे मिट रहा है, तब वो जल्दी से बीस्ट मोनार्क के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। इसी बीच मोनार्क बीरू का गला छोड़ देता है और फोस्ट मोनार्क भी अपना फॉर्म चेंज कर लेता है और जिन्नू के ऊपर अपने ट्राइडेंट से हमला करना शुरू कर देता है। जहां वो जिन्नू को अपने ट्राइडेंट पर फंसा कर पटक रहा था, पर जिन्नू भी हार नहीं मानता, वो भी अपने अटैकों का काउंटर कर रहा था। फिर सब लोग शॉक हो जाते हैं और हमें दिखाया जाता है कि बीस्ट मोनार्क फिर से पीछे से हमला करके जिन्नू के सीने में अपने पंजे को घुसा देता है, और यहाँ जिन्नू के मुंह से खून आना शुरू हो जाता है। फिर चैप्टर 161 में हम देखते हैं फोस्ट मोनार्क भी आके एक स्वॉर्ड जिन्नू के सीने में घुसा देता है, और फिर जिन्नू के मुंह से और भी ज़्यादा ब्लड आना शुरू हो जाता है। जिन्नू का सारा शरीर धीरे धीरे जमने लगता है, पर फिर अचानक से जिन्नू का आँख खुलता है। जिन्नू अपने सीने को पकड़कर बैठ जाता है, जहाँ उसे अपने डेथ का फ्लैशबैक आने लगता है। जिन्नू पहले तो सोचता कि क्या ये एक ड्रीम था, फिर वो देखता है कि वो हॉस्पिटल पर नींद से उठा है, और गेट को खोलकर मिस्टर वो अंदर आते हैं, और मिस्टर वो को देख के जिन्नू उसे चेयरमैन भी बुला लेता है। और फिर बात करने पर जिन्नू को पता चलता है कि जिन्नू टाइम में पीछे आ चुका है, पर उसका लेवल और उसके इन्वेंट्री में पूरे चीज़ है। जब जिन्नू निकलने नहीं वाला था तब अचानक से जिन्ना आती है हॉस्पिटल में।
जो पहले जिन्नू को देखकर पहचान ही नहीं पाता। फिर जिन्नू उसे कहता है कि स्कूल जाने के लिए और उधर से निकल जाता है और उस लड़की को भी कहता है कि स्टडी मत छोड़ना। वो लड़की पूरा शॉक हो जाती है कि जिन्नू उसे कैसे पहचानता है और फिर हमें ये पता चलता है कि जिन्नू के पास उसके सोल्जर्स एक भी नहीं है। जिन्नू जाता है अपना रैंक चेक करवाने। वापस आने के समय वो मिलता है उसी लड़के से और उसे वो कहता है कि इनोसेंट हंटरों को मारने के बारे में सोचना भी मत, और अगर तुमने किसी को भी मारा तो तुम मेरे हाथों से ही मरोगे। और ये सब सुन के उस हंटर की पूरी फट जाती है। फिर जिन्नू जाता है चेयरमैन गो के पास। वह जिन्नू उसे कहता है कि जिन्नू अकेले ही जेजू आइलैंड का पूरा सफाया कर देगा। और इसे सुनकर चेयरमैन गो कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? और फिर जिन्नू अपने पावर का एक छोटा सा हिस्सा चेयरमैन गो को दिखाते हैं। फिर हम देखते हैं जिन्नू फिर से वही आइस डबल डंजन और अंडरग्राउंड डबल डंजन में जाता है और फिर अपने मदर को भी ठीक कर लेता है। और इन सब के आखिर में जिन्नू जाता है जेजू आइलैंड, जहाँ जाके वो अपने स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर बीरू को अपने टीम में लेता है। फिर जिन्नू नोटिस करता है कुछ और वो ये कहता है कि मुझे पता है कि ये सब एक इल्यूजन है, अपने आप को मेरे सामने दिखाओ, कौन हो तुम? और हम देखते हैं एक बड़ा सा कैरेक्टर बाहर आता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक शुरुआत है। चैप्टर 159 से 161 ने हमें साफ दिखा दिया है कि जिन्नू के सामने अब तक का सबसे बड़ा चैलेंज आने वाला है। और मुझे लगता है कि अगले चैप्टर में सिर्फ एक बैटल ही नहीं बल्कि ऐसे राज सामने आएंगे जो सोलो लेवलिंग के कहानी को और भी नए लेवल पर ले जाएंगे। अब देखना ये होगा कि मेरी प्रेडिक्शन कितनी सही निकलती है। और तुम्हारे सामने मेरा ये क्वेश्चन है कि जिन्नू के सामने ऐसा कौन सा चैलेंज खड़ा होगा? कमेंट में ज़रूर बताना।